हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आरपीएससी के नए नियम की। जी हाँ साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट नियम है। आज इस नियम के ऊपर बात करना साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नियम का ध्यान नहीं रखा गया तो साथियों लाखों अभ्यर्थी जो है एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आने वाला सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, और हो सकता है कि थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी जितनी भी भर्तियां हैं उनमें ये नियम लागू होने वाला है, जिसमें आरपीएससी के जो भर्तियां हैं उनमें लागू हो चुका है। साथियों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, बिल्कुल राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो 4 तारीख के बाद में फॉर्म में संशोधन का आपको अवसर मिलेगा, वहां संशोधित कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं भरा है तो 4 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म भर लो, बाद में पछताना ना पड़े। चलिए बात करेंगे, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, आपको भी सब्सक्राइब करना है, आपका अपना ही चैनल है यार। चलिए बात करते हैं साथियों, में ध्यान रखना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको पूरा इंग्लिश में पूरा समझाऊंगा इसको। पहले अपन बात करते हैं क्या है कि ये न्यूज के बारे में बात करते हैं कि ये मसला क्या है। ठीक है, अजमेर आरपीएससी से बड़ी खबर क्या है। दोहरे आवेदन, जो व्यक्ति 2 बार आवेदन कर देता है, आप लोगों में से बहुत बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में गड़बड़ी हो गई तो आप लोग क्या करते हैं, दूसरा फॉर्म भर देते हैं। आजकल तो हालांकि ओटीआर हो गया तो एक बार ही फॉर्म भर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसओसो आईडी नहीं बना लेते हैं और 2 बार आवेदन कर देते हैं। इसके साथ साथ डमी कैंडिडेट आप समझ गए, जैसे फॉर्म तो भर रहे हैं, जो ए नाम का व्यक्ति फॉर्म भर रहा है और उसने क्या किया कि डमी कैंडिडेट अपनी जगह बिठा दिया। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, लाइव फोटो ली जा रही है, तो वो लाइव फोटो भी तो उस डमी कैंडिडेट की लगा सकता है, थंब इंप्रेशन भी तो उस डमी कैंडिडेट के लगा सकता है, अपने साइन भी तो वो डमी कैंडिडेट से करवा सकता है, और फिर बाद में एग्जाम में बैठ जाए। तो इसके ऊपर रोक कैसे लगाई जाए, इसके बारे में ये पूरा जानकारी साथियों आगे आने वाले समय में फर्जीवाड़ा 100% बंद होगा। ये तो सरकार का जो कदम है, क्या होगा ये, आधार सत्यापन से लगाम लगेगी, आधार ऑथेंटिफिकेशन जो होता है वहां से रोक लगेगी। कार्मिक विभाग ने कर दिया आयोग को अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन का अधिकार। अब परीक्षाओं के अंदर बायोमेट्रिक सत्यापन का अधिकार दे दिया। आपने बताया भी, जैसे जिसने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा है थंब इंप्रेशन यहां दिया होगा, एग्जाम में भी थंब इंप्रेशन देंगे, और हो सकता है कि आपके आधार कार्ड डालने के बाद आपका थंब इंप्रेशन लिया जाए, क्योंकि आधार के अंदर भी आपके थंब इंप्रेशन है, 5 उंगलियों के निशान है, 10 के 10 ही है, तो थंब इंप्रेशन आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा वहां पे लिया जाए तो डमी कैंडिडेट वहीं पकड़ में आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है ये। अब भर्ती परीक्षा के हर चरण में होगा सत्यापन। 27 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना। चलिए जानते हैं कि यह अधिसूचना क्या है। चलिए साथियों बात करते हैं, देखिए इसको समझ जरूर लेना। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, थंबनेल पढ़ा, उसको अंदर आ भी गए, अब उसको पूरा नहीं देखेंगे। समझ लो भैया, आपके भविष्य का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, वरना नहीं बनाता। लेकिन देखो, एक छोटी सी गलती है ना, बहुत बार एक छोटी सी गलती बहुत बार जिंदगी भर के लिए पछताना पड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है यार, 10-20 लाख रुपए देके पेपर खरीद देते हैं, किसको पता चल रहा है भैया, 10 साल बाद भी पता चलेगा, 20 साल बाद भी पता चलेगा, जिंदगी खत्म है पूरी। इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं। साथ ही साथ दोहरा आवेदन नहीं करना। वो बहुत बार क्या करते हैं, आप जानबूझ के नहीं करते, गलती से कर देते कि यार कौन इतनी मेहनत करे, मेहनत कर लो, भरते समय ढंग से भरो, अगर फिर भी गड़बड़ रह जाए तो आप संशोधन में सुधार कर लेना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट की बात। यहाँ पे मैं आपको इसको केवल बता रहा हूं और उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेटर समझाऊंगा। चलिए, ये ऑर्डर नंबर है, नोटिफिकेशन है 27 नवंबर 2024 का ऑर्डर। देखिए 27 नवंबर 2024 का नोटिफिकेशन है, और ये ज्वाइंट डायरेक्टर सेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाला है। चलिए इसका डायरेक्ट अपन हिंदी अर्थ समझते हैं, हिंदी अर्थ ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समय समय पर संशोधित आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसरण में सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण, समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान नियम 2020 के नियम 5 के साथ पठित कार्मिक विभाग
राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होने के बाद इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, देखिए पढ़ो, राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देती है। यानी कि आरपीएससी को अब अनुमति दे दी कि आप आधार प्रमाणित कर सकते हैं किन किन केस के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट को केवल परेशान करने के लिए, किन किन केस के अंदर करना है। तो यहां पे ये भी देख लो, समझ लो। एक ही अभ्यर्थी के आवेदन की दोहराव को समाप्त करने के लिए, एक ही आवेदन, जैसे मैंने 2 फॉर्म भर दिए, अब दोहराव के चक्कर में क्या हो रहा है, दोहराव के चक्कर में देखिए आज के कुछ साल पहले कुछ लोग ऐसा भी करते थे, एक साथ 10-15 फॉर्म भर देते थे जब ओटीआर नहीं था, एसएसओ से नहीं होता था, ताकि उनके पसंदीदा सेंटर अगर उनको मिल गया तो वहां वो डमी कैंडिडेट बिठा देते थे। इसको खत्म करने के लिए एसएसओ लेके आए। अब लेकिन गलती से आप अगर दोहरा आवेदन कर देंगे तो साथियों आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए दोहरा आवेदन नहीं करना है। दूसरी बात, अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है वो वही है या फिर डमी कैंडिडेट तो नहीं है, ये समझने के लिए। साथ ही साथ प्रतिरूपण या प्रॉक्सी उम्मीदवार, देखो डमी कैंडिडेट को की रोकथाम के लिए ये सारा के सारे नियम साथियों लेके आए हैं। साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, ये बोला इन्होंने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करेगा। जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना है, ठीक है। इसका मतलब साथियों ये हो गया कि अब नया नियम ये है कि जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा। तो जिनके भी आधार में गड़बड़ी है वो लोग भी समय रहते अपना आधार जो है सुधार लेना। आपके नाम में कोई गड़बड़ी हो, जन्म डेट में कोई गड़बड़ी हो, वो सुधार लेना। और साथियों फॉर्म भरते समय थंब इंप्रेशन जो है वो सही लगाना, आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा तो वही लगाना आप लोग, साइन अच्छे से करना और लाइव फोटो भी आप अच्छे से लेना, आंखें खुली हो, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। आपके आधार के अंदर बहुत पुरानी फोटो हो, जैसा कि आप खुद ही आपका आधार नहीं पहचान पा रहे हो, तो उन फोटो को भी आप अपडेट करा लेना। अगर मैच खा रहा है जब ठीक है, लेकिन सोचोगी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मतलब 5वीं 6वीं के 7वीं 8वीं का आधार कार्ड होगा, लेकिन हालांकि उस समय बने नहीं थे, लेकिन लगभग बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो 10वीं का आधार कार्ड है, 10वीं की फोटो लगी हुई है, और आज आप इतने बड़े हो, मतलब आज 15 साल 20 साल हो गए कि शक्ल ही चेंज हो गई, तो आपको आधार की फोटो भी अपडेट करवा लेनी चाहिए। साथियों बस तैयारी में जुटे रहिए, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं लगातार जुटे रहिए और भारत का भविष्य बनाने में राजस्थान के एक प्रमुख टीचर बनकर आप आगे आए, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, लेकिन अगर इस काम में मैथमेटिक्स आपका रोड़ा बन रही है, मैथमेटिक्स में गणित शिक्षण विधियों के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो साथियों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द जेकेएम थ्योरी आपके साथ में है। क्योंकि साथियों द जेकेएम थ्योरी लेके आया है द्रोणा मैथ्स के बैच। साथियों अगर आप रीट L1 की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणा मैथ्स का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्री और मेंस दोनों के लिए है, प्री के साथ मेंस फ्री है। साथ ही साथ L2 के लिए भी है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कंबाइंड कोर्स चाहते हैं कंप्लीट, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहले प्रयास में आपको सफलता मिले, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और साथियों इसके अंदर आपको मिलेंगे कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1000 प्लस एमसीक्यू टीचिंग मेथड का जो हमारा है, हम कह सकते हैं कि नई बुक हम लेके आएंगे। ई बुक मतलब मार्केट में तो लाएंगे नहीं, ई बुक हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 350 से ज्यादा क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं और 1000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आए, लेकिन मिनिमम 1000 वो आपको इन कोर्सेज में फ्री मिलेंगे। साथियों वीडियो क्लासेज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट भी साथियों टॉपिक वाइज मिलेगा, यूनिट वाइज मिलेगा और कंप्लीट टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। ओके साथियों, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।